अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। जब से ये मसला वबा आई है यहाँ पे पाकिस्तान में, एक नई डिबेट शुरू हुई है कि आज वज़ीर-ए-आज़म रिज़ाइन कर रहे हैं, आज इस्तीफ़ा दे देंगे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं है और इनका आपस में कुछ चल रहा है, रिफ्ट है और ब्ला ब्ला सब कुछ है। और कल न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ने इसमें और जल्दी पे तेल का काम किया है। इसकी कुछ हकीकत जान लेते हैं कि असल में मसला है क्या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा कुछ अंदर पक रहा है जो कहा जा रहा है या जो बताया जा रहा है। तो मसला कुछ ऐसे है कि लॉकडाउन के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब का मानना ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, या वो कहते रहे हैं, लेकिन हकीकत में उससे पहले ही संडे से पहले यानी गुज़िश्ता संडे जो था उससे पहले ही लॉकडाउन हो चुका था। वो पंजाब में भी था, मैं खुद पिंडी में रहता हूँ और पिंडी में भी मुकम्मल लॉकडाउन था। किसी ने अगर शॉप खोली हुई थी सदर में या मेन बाज़ार में, गलियों में तो खुली हुई थी, तो उसमें पुलिस वाले बाकायदा उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन उस वक्त तक मानना यही था वज़ीर-ए-आज़म का कि हम मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं था, बल्कि लॉकडाउन ही था। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की कल एक स्टोरी आई, लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया। उसके बाद जो असल मसला खड़ा हुआ वो DGISPR की जो 23 मार्च की प्रेस टॉक थी उसके हवाले से शुरू हुआ मसला कि इन्होंने आके क्यों बताया, क्यों कहा, उसकी हकीकत क्या है और उन्होंने क्या कहा था। तो ये ज़रा हम आपको बता देते हैं। DGISPR ने जो प्रेस टॉक की वो 7:29 या 25 मिनट इतवार की मंडे की शाम 23 मार्च को की, जबकि 4 बजे या 5 बजे के करीब इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से 4 नोटिफिकेशन ऐसे आ चुके थे, जिसमें सूबे भी शामिल थे और इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी शामिल था इस्लामाबाद के हवाले से, कि उन्होंने आर्टिकल 145 के तहत आर्मी को तलब किया है अपनी मदद के लिए। जो 145 के तहत तलब किया गया, उसके 2-2.5-3 घंटे के बाद DGISPR आए, पहले नहीं आए थे। उनको रिस्पांस जो था वो ऑब्वियसली जिनसे मदद मांगी गई है उन्होंने ही देना था। वो दिन ऐसा था 23 मार्च, जिन शुरू में आगे उन्होंने परेड के हवाले से और फौज के हवाले से वो जो दिन है उस हवाले से बातें की। बाद में उन्होंने बताया कि हमें गवर्नमेंट ने बुलाया है, हमें कहा है कि हमारी मदद की जाए इस हवाले से। तो वो नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो वो आपको मिल जाएगा, उसकी टाइमिंग भी आपको पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली थी। और जो DGISPR की प्रेस टॉक है उसमें भी उन्होंने बताया 7:29 पे कि या 25 मिनट पे कि हमें मदद के लिए बुलाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वज़ीर-ए-आज़म की कॉन्सेंट शामिल नहीं थी, मर्जी शामिल नहीं थी, या उन्होंने खुद स्टेप इन किया आगे, जिस तरह की न्यूयॉर्क की स्टोरी हाईलाइट करी है, इसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। DGISPR ने क्या कहा था उसकी कुछ कोट एंड कोट मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने आके क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की सिविल इदारों की मदद की तैयारी और प्लान ऑफ एक्शन का जायज़ा लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान 145 के तहत सिविल मदद की हुकूमत पाकिस्तान ने सिविल मदद के लिए तलब किया है। उन्होंने ये कहा और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि क्या होगा, हस्पताल, खाने पीने की जो ज़रूरी शॉप्स हैं या मेडिकल स्टोर ये खुले रहेंगे। तो आपको पता है कि ये 23 मार्च से पहले भी खुले हुए थे। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी यही कह रहे थे कि ये खुले रहेंगे। तमाम स्कूल बंद, हर किस्म के इज्तिमात, सिनेमा हॉल्स, शादी हॉल, गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। तो नाज़रीन, आपको पता है कि सिनेमा हॉल और स्कूल और जो शादी हॉल्स हैं वो कब से बंद हैं, वो इससे बहुत पहले से बंद हैं। तो इसमें नया क्या है जिसके हवाले से बात की जाए कि इन्होंने स्टेप इन किया या आगे कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी, पता नहीं क्या तूफान बरपा हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। आगे उन्होंने कहा जी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट फूड के लिए इस्तेमाल होगी, ये तो पहले भी ऐसे ही हो रहा था। और पेट्रोल पंप्स और मंडियों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सूबाई हुकूमतों की नोटिफिकेशन पे होगा कि इनको कैसे खोला जाए, किस वक्त पे खोला जाए, कितना देर खुले रहेंगे। तो इसमें नया क्या है, यहाँ ये चीज़ उनसे पूछने की कोशिश की जाए जो कि इसमें कोई साजिश या कोई एक नई चीज़, पकती हुई कहानियाँ, स्टोरियाँ घड़ के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि वो एक पेज पे नहीं है। अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी की तरफ। उसके है तो स्टोरी थोड़ी लंबी है, उसके 2 ऑपरेशनल छोटे पार्ट में यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपको। मिस्टर खान रिजेक्टेड कॉल्स फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स एंड प्रोविंशियल ऑफिशियल्स टू इन्फोर्स अ लॉकडाउन, saying it would ruin the economy. Instead, he urged citizens to practice social distancing and order everyone back to work. तो अगला जो इसका मेन पैरा है, जो जहाँ से मेन स्टोरी ने जन्म लिया है कहानी ने, फाइनली द मिलिट्री स्टेप्ड इन ऑन संडे एंड साइडलाइन मिस्टर खान वर्किंग विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिप्लॉय अक्रॉस द कंट्री एंड इन्फोर्स अ लॉकडाउन।
تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر سامنے آئے جس کے حوالے سے آفیشیلی طور پہ سب کو پتہ چلا کہ کوئی سامنے آیا ہے یا ان کا موقف آیا ہے، تو وہ یاد رہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ انٹیریئر منسٹری اور صوبائی حکومتوں کے جب مدد لینے کے لیے نوٹیفیکیشن آئے 145 کے تحت اس وقت وہ سامنے آئے، اس سے پہلے نہیں آئے تھے. اور جو انہوں نے اگر کور کمانڈر کانفرنس جو سنڈے کی رات کو ہوئی تھی اس میں اگر کوئی فیصلے ہوئے وہ بھی انہوں نے پہلے نہیں آ کے بتایا، پہلے گورنمنٹ نے ان سے مدد مانگی. اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب نہیں کہہ رہے. میں نے آپ کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری سٹوری رکھ دی ہے، ان کو کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ کے سنایا. آپ بھی انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو کون سا ایسا کام ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آ کے کیا ہے جس کو نیو یارک ٹائم آ کے بڑا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم نہیں کر رہے تھے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ کیا انہوں نے کرفیو لگایا؟ کیا انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ساری چیزیں جو وزیر اعظم جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح کھلی ہوئی ہیں، اور وہ والی چیزیں جو وزیر اعظم پہلے بند کر چکے تھے یا کلوز کر چکے تھے یا جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ کلوز کیا جائے اسی طرح وہ کلوز ہو چکی ہیں. اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات پرائم منسٹر کہہ رہے تھے وہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.